बड़ी खबर है, कट्टरपंथियों को बांग्लादेश की पत्रकार की चुनौती सामने आई है। नाज़नीन मुन्नी ने कहा है कि मैं चुप नहीं रहूंगी। नाज़नीन ने कहा है कि मुझे हटाने के लिए एमडी पर दबाव बनाया, मैनेजमेंट मुझसे नाखुश है, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी, ये कहा गया है एक पत्रकार की ओर से। सच दिखाने वालों से क्या कट्टरपंथी डर गए हैं और लगातार अटैक किए जा रहे हैं। देखिए, बड़ी बात है, ग्लोबल टीवी की न्यूज हेड नाज़नीन मुन्नी को धमकी दी गई है। तेज गांव में चैनल के दफ्तर में 7 से 8 दंगाई घुस आए। नाज़नीन मुन्नी को बर्खास्त करने की मांग की गई। शेख हसीना की पार्टी की समर्थक होने का उन पर आरोप लगाया गया। उस्मान हादी की मौत की कवरेज कम करने का आरोप लगाया गया और ये उनकी ओर से लगाया गया। बर्खास्त नहीं करने पर चैनल को फूंक देने की धमकी तक दी गई। और आपको डेली स्टार का दफ्तर की तस्वीरें तो हमने दिखाई थी कि किस तरह से फिर उनके संपादक ने भी कई आरोप लगाए थे मोहम्मद यूनुस की सरकार पर। अब कट्टरपंथियों की धमकी पर नाज़नीन ने जवाब दिया है। नाज़नीन के बारे में आपको बताएं तो धमकी के बावजूद उन्होंने कहा है कि मैं चुप नहीं बैठूंगी, धमकियां किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। आवामी लीग से कनेक्शन का दावा झूठा है, सिर्फ आरोप मत लगाइए, साबित भी करिए। मीडिया को डराने की साजिश इस वक्त चल रही है। तो इस वक्त मीडिया खतरे में है बांग्लादेश में। और तनवीर साहब, ये देखिए, संपादकों की ओर से जो मीडिया के लोग हैं उनकी ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि बांग्लादेश में दबाव की राजनीति चल रही है और आरोप मोहम्मद यूनुस की सरकार पर ही लग रहे हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। नाज़नीन मुन्नी जो है, इनको मैं बरस से जानता हूँ, बहुत हिम्मतदार है। जो बोलने का जो उसका तरीका है, ये जो व्यूअर से सबको पसंद है। लेकिन एक बात आपको बोलना चाहता हूँ दत्ता साहब, आपको शायद मालूम है, बांग्लादेश में इलेक्शन करने के लिए, चुनाव लाने के लिए एक कंडीशन है, आप 2 मुल्क का सिटीजनशिप कैरी नहीं कर सकते आप। लेकिन सबको खुल के मालूम है, तारिक रहमान के पास ब्रिटिश पासपोर्ट भी है, उनके पास ब्रिटिश सिटीजनशिप भी है। तो एक ब्रिटिश सिटीजनशिप लेकर वो कैसे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बन जाए, इलेक्शन में कैसे चुनाव में लड़े, ये सबसे बड़ी बात है। अभी चर्चा हो रहा है पूरी बांग्लादेश में, जो बांग्लादेश की सिविल सोसाइटी है, सबने उंगली उठा रहे हैं। डुअल सिटीजन लेकर बांग्लादेश में इलेक्शन लड़ना, चुनाव में लड़ना, एमपी होना, क्या मंत्री होना, ये तो खिलाफ है, ये तो संविधान के खिलाफ है। तो ऐसे सिचुएशन में तारिक रहमान क्यों नहीं खुद को डिक्लेयर कर रहा है, मेरे पास ब्रिटिश सिटीजन नहीं है और मैं डुअल सिटीजन हूँ? ये बात जो है, ये खुलासा होना चाहिए। जी तनवीर साहब, बड़ी बात है। अब देखना होगा, वैसे सारे नियम ताक पर रख चुके हैं बांग्लादेश में यूनुस सरकार और इसीलिए ही वो लगातार घिरते जा रहे हैं। हादी की हत्या के बाद ये मामला और ज़्यादा उग्र होता हुआ दिख रहा है। अब बांग्लादेश की सूरत या उसका हाल कैसे बदलेगा, क्या तारिक रहमान के वापसी से ये हाल बदलेगा, ये देखना होगा। इस पर हमारी नज़र है कि बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर साहब आपका, दत्ता साहब आपका, इस चर्चा के लिए।